न्यूज़ 18 इंडिया में मेरे पास समय नहीं है और अब बात सत्य और तथ्य की। आपने कई बार सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम। उसका अर्थ है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये भी कहा जाता है कि सत्य को चाहे 100 पर्दों में छुपा लो, लेकिन एक ना एक दिन वो हर पर्दे को चीरता हुआ सबके सामने आ ही जाता है। ऐसे ही एक सच को 17वीं शताब्दी से लगातार पर्दे में छुपाने का प्रयास हुआ, कोशिश हुई। यह सच था ज्ञान वापी का, लेकिन अब हर सच्चाई परत दर पर खुलती जा रही है। पहले ज्ञान वापी परिसर में वीडियोग्राफी की मंजूरी दी गई, जिसके बाद कथित शिवलिंग समेत हिंदू धर्म से जुड़ी कई आकृतियां सामने आई। इसके बाद एएसआई का सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई और कोर्ट के आदेश पर एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्ञान वापी की लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है व्यूअर्स। इस केस में वाराणसी कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मात्र एक हफ्ते के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का ऑर्डर भी पास किया है। ज्ञान व्यापी व्यास जी तहखाना 1993 से बंद था और इसे बंद किए जाने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। दिसंबर 1993 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए और मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तब तक व्यास जी का परिवार नियमित रूप से यहां पूजा अर्चना और पाठ करता था। लेकिन कहा जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मात्र एक मौखिक आदेश के जरिए यहां होने वाली पूजा पाठ को रोक दिया। इस रोक के पीछे वजह दी जाती है कि सिर्फ एक पूजा से लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी स्थिति खराब हो सकती थी, किसी से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन एक बड़ा तथ्य यह भी है कि ज्ञानवापी परिसर में नंदी जी के ठीक सामने व्यास जी का तहखाना मौजूद है। हाल ही में जब कोर्ट के आदेश पर एएसआई रिपोर्ट सामने आई तो ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए जिसने हिंदू पक्ष का दावा और भी दमदार और मजबूत कर दिया। रिपोर्ट का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार में मंदिर के अवशेष है। रिपोर्ट का दूसरा दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में 32 ऐसी जगहें हैं जो मंदिर का हिस्सा थी। तीसरा बड़ा दावा किया गया है कि ज्ञानवापी में मौजूदा पिलर भी मंदिर के मलबे के हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में चौथा दावा है कि हिंदू मंदिर के अवशेष को कथित मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। पांचवा बड़ा दावा है कि ज्ञानवापी में रुद्र जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले हैं। इन तमाम सबूतों के आधार पर सबसे बड़ा दावा किया गया कि औरंगजेब के आदेश पे मंदिर को तोड़ा गया था। करीब 840 पन्ने की एएसआई की रिपोर्ट में हर वो सच सामने आया है जिसे सदियों तक दबाने का प्रयास हुआ है। और कहते हैं ना, होता वही है जो प्रभु राम रच देते हैं। वो तो रामलला थे, ये तो महादेव है। दीवारें चीर के सच सामने आएगा और इस सच को व्यूअर्स कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे सत्य और तथ्य बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट के आदेश बता रहा है और एएसआई की रिपोर्ट बता रही है। आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम।